हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है और आज देखेंगे कि यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी कहाँ पे है। खास करके आज फ्राइडे है, शुक्रवार, जो वीनस प्लैनेट शुक्र ग्रह रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के दिन में रीडिंग करना चाहूँगी कि आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज कहाँ तक है और कहाँ पे मैच है तो कहाँ पे मिसमैच है, तो देखना चाहूँगी। और ख़ास करके जब 9-9 पोर्टल खुला है, बहुत बड़े चांसेस होते हैं, मतलब एक उम्मीद जागी है, एक रास्ता खुला है। उस रास्ते में आपको पार कराने के लिए मदद करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, मदद मतलब रिक्वेस्ट करी यूनिवर्स से कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है बस ठीक हो जाए। तो बहुत बड़ी उम्मीद के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाले हैं। बस एक वक्त का इंतज़ार है। और एक चीज़ है जो यूनिवर्स आपसे चाहती है, आपको बदलना। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये बदलाव आप में खुद का चाहिए, और ख़ास करके अपने सोल लेवल पे अपने आप में चेंजेस लाने का है, तो वो ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं कि रीडिंग्स क्या निकल गए हैं। पहले स्टार्ट करते हैं आपसे। पहले देखते हैं कि मेजरली रोज़ उनकी एनर्जीज निकालते हैं हम लोग मेजर अरकाना से। आज आपके निकालेंगे मेजरली आपके लाइफ में आप क्या कर रहे, क्या सोच रहे, क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, तो आप चाहते हैं बैलेंस। और द हाई प्रेस्टेस, आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। दो ही कार्ड निकालती हूँ। और डेथ, तो आप भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपको भी यूनिवर्स बदलवा के ही रहेगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर की एनर्जीज मिरर कर रहे हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बदलवाना चाहती है पूरी तरह। जो एक रोता धोता इंसान है, कमज़ोर समझता है खुद को, उसको इतना मजबूत करना चाहती है कि लाइफ में कितने भी तूफान आए मजबूती से सामना कर सके। इस बात को ज़रूर समझिए। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस दिन वो ख़त्म होंगे, आपको एक एक चीज़ जो यूनिवर्स ने आपको सिखाई है, वो हर चीज़ आपको याद आएगी कि हाँ, ये प्रॉब्लम का वजह से ही आज मैं ये हूँ। तो आप वो सारी चीज़ें जब समझेंगे तो यूनिवर्स के लिए सिर्फ धन्यवाद या थैंक्स के अलावा कुछ नहीं निकलेगा आपसे। अब क्योंकि मैं खुद जब मेरे लाइफ में शनि का 7.5 का पीरियड था, तो लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही थी, तो बहुत परेशान हो गई। क्या समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में कुछ हो, अच्छा कभी होगा भी क्या, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन उस फेज के गुजरने के बाद जब अब चीज़ें संभल रही है, तो दुनिया को देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया बहुत ज़्यादा। आज भी जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स में मेरे लिए कुछ ऐसा छुपा है जो मुझे बदलना है। मेरे में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट, मेरे में कुछ ऐसा बदलाव लाना है जो पॉजिटिव है, जो मेरे लिए है। तो वो उस एंगल से, उस नज़रिए से आप सोच के देखिए, तो लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। और आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे उपाय या ऐसे कुछ बात नहीं है जिसमें पैसे लगेंगे, आपका ये होगा वो होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को बदलना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को और भी आगे लेके जाना है। तो आप चाहते हैं आपके लाइफ में बैलेंस। आप में भी जो भी पेशेंस लेवल खास करके आपका टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना धीरज रख सकते हो अपने आप में, और आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं। आपको सपनों में
सपनों में सब चीज़ का गाइडेंस मिलता होगा। आपको बस इसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि सपने में आकर यूनिवर्स की तरफ से या फिर कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर भी आपको सपने में आकर कुछ गाइड कर सकते हैं या कुछ बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आपके इंट्यूशंस और आपके सपने, इन दोनों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। देखते हैं कि एनर्जीज कहाँ पे आपकी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यही तो मैं कह रही थी कि हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, तभी तो हैप्पीनेस के दरवाजे खुलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द गार्डन एंड द गेट, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब गेट खुलेगा। चाबी हालांकि आपकी के हाथ में है। आप देख सकते हैं कि इस लड़की के गले में ही चाबी है। बस आपको चाबी लगा के गेट खोलना है, बट आपको वो समझ नहीं आ रहा है कि कब, कैसे, क्या, कहाँ। सब चीज़ जैसे आपके ही हाथ में है। विक्ट्री, तो आप चाहते हैं कि आपकी जीत हो। 28 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 30 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13 नंबर अभी हाल ही में आ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका या उनका बर्थडे हो सकता है, उस दिन आपका कॉल मैसेज आ सकता है, मिलना हो सकता है। डोर टू रोमांस, तो आपके लिए डोर टू रोमांस मतलब 33 नंबर, 6 नंबर आगे ना आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोमांस के दरवाजे आपके लिए, जैसे ना ये रोमांस के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना कि उम्मीद जागी है 9 पोर्टल के बाद। इनडिसीजन 8 नंबर, तो आपकी भी मनस्थिति द्विधा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत, मतलब यूनिवर्स आपकी हिम्मत बनाए रखे, साथ दे रही है आपको गाइड कर रही है कि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, कुछ भी डिसीजन लेने में, कुछ अपने आप को बचाने में, अपने आप को संभालने में आपकी हिम्मत बनाए रखे यूनिवर्स। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है। आप उस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से लिटरली आप शक्ति चाहते हो। आपके कुछ लोगों के केसेस में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंस के प्रॉब्लम चल रहे हैं, जॉब का प्रॉब्लम है या बिजनेस का प्रॉब्लम है, कैसे हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से कर्जे बढ़ गए होंगे या फिर फाइनेंसेस के लॉस। तो ये जो एनर्जीज है ना, वो जो जो लव लाइफ सिचुएशन है या आपकी लाइफ में जो लॉस ही लॉस चल रहा है, उसको आप जो पकड़ के बैठे हैं, उस वजह से नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करिए। जिस दिन आप पॉजिटिव और वाइब्रेंट होना सोचोगे, तो ये फाइनेंसेस के प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व होंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान ये नेगेटिव बातें, रोना धोना इसमें चल रहा है। तो जो लोग करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ वक्त तक आप ये सारी चीजें नेगेटिव होके नहीं सोचनी है। आपके बस अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, उनके बारे में सोचना है। बाद में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक बार यूनिवर्स को बोल दिया ना, छोड़ दिए, तो आपके बाकी के भी चीजें खराब नहीं होंगी। तो आपके लिए पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की जरूरत है, और जो लोग वो कर रहे हैं, तो इनके लिए डोर टू रोमांस के दरवाजे खुल रहे हैं। आप वेटिंग एनर्जी में हैं और आप चाहते हैं विक्ट्री, आपकी जीत हो, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। जो मैं भी चाहती हूँ कि ये रिश्ता सिर्फ हो नहीं, पहले से भी बेहतर और खूबसूरत हो। फिलहाल बहुत ज़्यादा विधा मनस्थिति है कि कैसे करे, मूव ऑन करे कि नहीं, क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, सबको रिजल्ट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं, ये नहीं, हजार चीज़ें मन में चल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा इनडिसीजन।
मतलब समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। फाइव ऑफ रॉड्स, तो आप आर्ग्यूमेंट्स में भी फंसे हुए हैं किसी के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों में, हर जगह से आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग। कि मतलब जैसे कि फैमिली आपको समझाती होगी कि छोड़ दो ये सब चीज़ें, आगे बढ़ो, या फिर हमारे मज़े से शादी करो, या ऐसे टाइप्स के कुछ, या फिर यही क्यों। तो दोस्तों में भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सिक्स ऑफ रॉड, यहाँ पे भी विक्ट्री निकला है, और मतलब आप जीत चाहते हो और होके रहेगी ऐसा फील हो रहा है। 2 बार कार्ड निकला है विक्ट्री का, सिक्स ऑफ रॉड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अभी फाइनेंशियल समृद्ध होने की कगार पे हैं और हो गए ही। मतलब आपकी एनर्जीज निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी विक्ट्री हो, आपके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। द डेविल, तो आपका जो एडिक्शन या फिर आपका जो नेगेटिव आदतें, एनर्जीज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, यही तो आपको रोके हुए है समृद्ध होने से, विक्ट्री से, क्वीन ऑफ पेंटिकल होने से। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब एक फीमेल एनर्जी नहीं है, एक ऐसी एनर्जी है जहां पे समृद्धि की कगार पे है। जब आप किंग ऑफ पेंटिकल बने तो मतलब कंप्लीट सब कुछ आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल वो प्रोसेस है जहां पे ये सब कुछ अरेंज करने का काम हो जाता है। लेकिन ये जो नेगेटिव आदतें हैं, नेगेटिव थॉट्स है, ऑब्सेशन कब होगा, कैसे होगा, ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए जैसे पगला गए हैं, बेचैन इतने हो गए कि मतलब कुछ सूझ ही नहीं रहे कि उसके अलावा जिंदगी में और भी कुछ है। तो वो एक एनर्जीज बहुत ज्यादा फील हो रही है कि आप में लिटरली मतलब बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन फील हो रहा है कि मतलब वही चाहिए, क्यों मतलब पीछे पड़ना है। प्लीज ये सब चीजें छोड़ दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप खुद आजमा के देखिए कि आप जितना उनके पीछे भागेंगे, जितना उनके पैरों में गिर जाएंगे, जितना रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उतना ही दूर जाएंगे वो। क्योंकि ऐसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं करता। आपकी आंसुओं की इस कदर कीमत नहीं है। रोना है आपको, अकेले में रोइए, लेकिन उनके सामने नहीं और उनके पीछे नहीं पड़ना है, लिटरली नहीं पड़ना है। आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए आप क्या मायने रखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए आप मेरी सोल फैमिली हो। मेरे लिए आप बहुत मायने रखते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। आपको खुद समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन इस तरह से रोने गिड़गिड़ाने से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो गवा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स भी, उसमें भी आप डिले कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आपका मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बने, किंग ऑफ पेंटिकल्स बने, जहां पे आप समृद्ध है, जहां पे लोग सामने की चीजें आपको अट्रैक्ट करें। आप मैग्नेट बने, मैग्नेट, जहां पे खुशियां, लोग और हर चीज जो आप चाहे वो मिल सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके साथ जो हुआ है धोखा, वो आप भुला नहीं पा रहे हो। आप बिल्कुल नहीं भुला पा रहे हो कि ये सब क्या हो गया। 10 ऑफ रॉड्स, आपके लिए भी जिम्मेदारियां है, बहुत सारी चीजें, काम का प्रेशर है, फैमिली में जिम्मेदारियां है, फैमिली में डिसीजन का बर्डन है, हर कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जब बर्डन में कर्जे है कुछ लोगों के ऊपर। तो बहुत ज्यादा परेशान हो आप। एक तो 10 ऑफ सोर्ड्स है, धोखे से गुजरे हैं या धोखा जो मिला है उससे संभले नहीं है, ऊपर से जिम्मेदारियां या बर्डन, लाइफ में प्रेशर ही बढ़ते जा रहा है। फाइनेंसेस का प्रॉब्लम, कर्जे के प्रॉब्लम, घर वालों का प्रेशर, जिम्मेदारियां, हर चीज का बर्डन ही बर्डन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 चीजों में आप
जगल कर रहे हो। अगेन इनडिसीजन का कार्ड आया था, वही दिख रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें और कैसे करें। एस ऑफ रॉड्स, लेकिन विक्ट्री के बाद एस ऑफ रॉड आया है। डेफिनेटली आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है, नई शुरुआत है और नई शुरुआत होके रहेगी, या ये आपका दिल चाहता है और वो होके रहेगा। मतलब ये सब चीजें खत्म होगी और सब कुछ नए से शुरुआत भी होगी। टू ऑफ रॉड्स, तो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो डिसीजन नहीं ले पा रहे आपके या थर्ड पार्टी के बीच में, तो वो चाहते हैं कि आपके लिए डिसीजन ले। और क्वीन ऑफ कप्स, ये तो है आप है क्वीन ऑफ कप्स। आप मेल है फीमेल है वो मैटर नहीं है, आप है क्वीन ऑफ कप्स। एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ प्यार देना जानती है, इतनी लविंग, इतनी केयरिंग, खुद के साथ इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, ये हो आप। और सेवन ऑफ रॉड्स, अगेन कंपटीशन बहुत है आपके लिए। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने मतलब हर जगह से, जॉब, करियर, लव लाइफ, हर जगह से इतना प्रेशर है, इतना कंपटीशन है और हर चीज़ में आप लड़ते जा रहे हो, अपने आप को बचाते जा रहे हो। तो ये है आपकी एनर्जीज। देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज कहाँ पे है। उनके लिए मैं कम कार्ड निकालूंगी क्योंकि रोज तो उनकी ही बातें होती है। परसिवरेंस, तो अब इस रिश्ते में वो आगे बढ़कर मेहनत करना चाहते हैं, आपको चेस करना चाहते हैं। जो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने की प्रोसेस में है, विक्ट्री के प्रोसेस में है, तो वो उनके पार्टनर उनकी तरफ आ रहे हैं, भाग रहे, उनको मनाने में लग सकते हैं। बैलेंस, अगेन ये भी बैलेंस चाहते हैं लाइफ में। जो भी रिश्ते में कम ज़्यादा था, जैसे कि आपका ही देना ज़्यादा था, तो अभी वो हर चीज़ को, रिलेशन को समझ के बैलेंस करना चाहते हैं। अपनी नेगेटिव आदतें या अपने लाइफ में जो भी इनबैलेंस सिचुएशन है वो बैलेंस करना चाहते हैं। खास करके जस्टिस फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो जस्टिस नहीं था वो कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं। सर्विस, तो उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, दोस्तों में या कहीं पे भी जो अपनों में कोई बीमार है, उनकी सेवा करने में लगे हुए। हॉस्पिटल में कहीं पे होंगे अभी फिलहाल, और या फिर कोई कुछ लोग हो सकता है कि लिटरली सर्विस इंडस्ट्रीज में काम करें जहाँ पे लोगों की सेवा होती हो, खास करके डॉक्टर, हीलर, जहाँ पे लोगों की सेवा की जाती है, हीलिंग की जाती है। इनसिक्योरिटी, तो उनका दिल हो रहा है इनसिक्योर, क्योंकि उनके भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, फाइनेंसेस के लिए, रिश्तों में, हर चीज़ में। तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ है कि कब होगा और कैसे होगा, लाइफ में कब सब कुछ ठीक कैसे होगा। तो वो एक इनसिक्योरिटी भी मुझे नज़र आ रही है। कॉम्प्लेसेंसी, आप देख सकते हैं कि उनके भी लाइफ में कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ खोया है, उनको पछतावा है, रिग्रेट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लाइफ में जो आपके साथ जो किया है मैंने ऐसा क्यों किया। और ग्रीफ में है, बहुत बड़े दुख में, बहुत दर्द में है कि उन्होंने क्या कर दिया, किस चीज़ के लिए क्या कर दिया। बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके भी पार्ट का लाइफ का पार्ट हो रही है, क्योंकि उनको भी बहुत कुछ समझना है, रिश्तों में वैल्यू समझनी है। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम उनके लाइफ में दिख रहे, क्योंकि इस कदर दुनियादारी की तरफ से यूनिवर्स उनकी तरफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उनको समझाना चाहती है, उनकी हीलिंग करना चाहती है। जजमेंट, तो वो चाहते हैं यूनिवर्स की जजमेंट को सुनना। उनको भी लगता है कि
यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट होगी, तो वो भी अब डिसीजन लेना चाहते हैं। उनके भी लाइफ में जो कर्मा के पार्ट थे, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो, माना कि ये सब चीज़ें उनको पता नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से पता है कि कुछ चीज़ें जो सही नहीं थी या करनी चाहिए वो करनी है, डिसीजन लेने हैं, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से वैसे इशारे हो रहे। किंग ऑफ कप्स तो हो गया ना एनर्जेटिक मैच। ये देखिए, ये क्वीन ऑफ कप्स है आप, और ये है किंग ऑफ कप्स, वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इमोशंस उनके भी, लेकिन वो इमोशंस दिखाते नहीं है, इमोशंस छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे। बहुत ही दिल में प्यार है आपके लिए, सब कुछ है, लेकिन बस बता नहीं रहे। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, तो ये भी अपने आप को बचाने में, अपने रिश्ते को बचाने में लगे हुए हैं, कि यहाँ पे दिख रहा है कि वो लोगों से लड़ते झड़ते फिगर मतलब बढ़ रहे आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दिख रहे हैं जो आपके अगेंस्ट दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फाइव ऑफ रॉड्स है या फिर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में लोग या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से लोग आपके बीच में बहुत ज़्यादा है। मतलब आप दोनों से ज़्यादा बाहरी लोगों का, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या कुछ और भी लोग जो आपके रिश्ते के खिलाफ है, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। वाह, फाइव ऑफ रॉड्स, ये भी झगड़ा, मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, खास करके फैमिली में, दोस्तों के साथ, ऐसा फैमिली में ज़्यादा लग रहा है, या थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा लग रहे हैं। द स्टार, लेकिन इनको भी होप है, इनके इसमें जजमेंट आया है, स्टार आया है, तो यूनिवर्स की तरफ से तो उनको बहुत बड़ा होप नज़र आ रहा है। उनको लगता है कि यूनिवर्स का जजमेंट होगा, सब कुछ यूनिवर्स के हवाले जैसे उन्होंने छोड़ा है, कि शायद लाइफ के प्रॉब्लम ऊपर वाला ही सॉल्व कर सकता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत उनकी तरफ से, आपको कॉल मैसेज आ सकता है, आपको मिलने आ सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपको फूल पसंद है तो शायद वो लेके आ जाए, लेकिन शायद आपको मैसेज करके आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे है, क्या है, और बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी तरफ एक प्यार का जेस्चर या एक उम्मीद वो मतलब क्रिएट करे, क्योंकि उनके मन में तो इच्छा है, आपके लिए बहुत सारा प्यार है। तो ये उनकी एनर्जीज तो कह रही है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हालांकि देखिए, ये भी इधर भी बॉटम देखे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मैच करिए। जो आपने सहा था, अभी वो हर चीज़ उनके साथ हो रही है, हर चीज़ उनके साथ हो रही है। यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा बदला जा रहा है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट, और ख़ास करके किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों मिलके रहेंगे, ऐसा फील हो रहा है। ये देखिए, तो देखते हैं कि एंजल्स आपके कनेक्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे। बी असर्टिव, आप लोग उम्मीद ना खोए, ये रिश्ता होकर रहेगा, आपको बस अपने रिश्तों पे कायम रहना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो जो लोग आपको लगता है कि आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनसे मदद ज़रूर ले। और कुछ लोगों के लिए आया है यू आर रेडी, जैसे मैंने कहा ना, विक्ट्री के लिए रेडी है। विक्ट्री 2 बार आया है, जीत के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो जो लोग को मैच हो सकता है वो उनके लिए तो बेस्ट है। और मुझे तो बहुत उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज मैच करी। जो आपने सहा था वो आज उनके साथ हो रहा है, तो हर चीज़ अभी जैसे बदल के रहेगी, उम्मीद है। और ख़ास करके 9/9 पोर्टल के बाद तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप अपने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपने मैनिफेस्टेशन जारी रखें, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।